Namaste. Myself is JVN Olivia Maitra from the Faculty of Education and Methodology from the Department of Food and Biotechnology. Today I will be discussing a topic from MSc Nutrition and Dietetics 3rd Sem, types of diet. There are various types of diet. Now currently we living in a society who literally believes in diet very much. हमारी सोसाइटी में जो आजकल के जनरेशन के बच्चे हैं या तो फिर जो अडल्ट हैं, दे आर टू मच बिलीविंग इन डाइट्स कि डाइट किस तरीके का होना चाहिए, या तो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डाइट, व्हाट शुड बी द कंपोनेंट्स ऑफ डाइट. People are nowadays obsessed about making their lives as healthy as possible, and there is various types of diets. Our diet should be जो हमारी मेन ऑब्जेक्टिव रहना चाहिए डाइट बनाने की, दैट शुड बी द बैलेंस डाइट. Whereas a balanced diet brings optimum nutrition, dietary imbalances cause malnutrition, which in turn permit and promote dysfunction. जो बैलेंस डाइट लेते हैं या नहीं लेते हैं, वो एक टाइम के बाद हमारी बॉडी में शो करता है उसका फंक्शन, क्योंकि हमें पहले लगता है कि हम कुछ भी डाइट ले रहे हैं, ऑन एंड ऑफ दे आर नॉट इफेक्टिंग आवर बॉडी और दे आर नॉट डायरेक्टली इफेक्टिंग आवर बॉडी, बट दे कैन इफेक्ट आवर बॉडी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आफ्टर अ स्पैन ऑफ टाइम. हमें जिस डाइट के बारे में पढ़ना है, देयर इज वेरियस टाइप्स ऑफ डाइट एंड वी विल बी मेनली कंसिडर अबाउट द थेरेप्यूटिक डाइट. नाउ व्हाट इज थेरेप्यूटिक डाइट? थेरेप्यूटिक डाइट हमें घर में मिलती है, घर पे नहीं मिलती है. थेरेप्यूटिक डाइट इज मेनली कंसिडर्ड जो डाइट हमें डॉक्टर से मिली है, या तो आप कोई डाइटिशियन से मिला है, या तो किसी स्पेशलाइज्ड बंदे से मिला है, उसको हम कंसिडर करते हैं थेरेप्यूटिक डाइट में. थेरेप्यूटिक डाइट में क्या होता है? द डाइट मेनली considered with a normal or general diet in a hospital setting is a balanced diet that meets the nutritional needs of individual. All hospitals and healthcare institute have basic routine diet that are based on normal diet patterns and derived from the RDA. मेन जो हॉस्पिटल डाइट्स होते हैं वो मेनली जो मेन उनका गोल होता है टू अचीव द RDA. अगेन व्हाट इज RDA? RDA इज द रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द RDA, अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल्स हेल्थ कंडीशन, अपन क्या करते हैं उस हिसाब से उनको डाइट मिली जाती है. मोस्टली इन द हॉस्पिटल उनका पर्टिकुलर कोई ना कोई हेल्थ कंडीशन रहता है, या तो फिर उनका जो RDA होता है उस हिसाब से, उनकी बॉडी के हिसाब से हम उन्हें डाइट प्रोवाइड करते हैं. और उनकी जो मेडिकल कंडीशन होती है, मेडिकल कंडीशन रेफर्स टू पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स हेल्थ स्टेटस. अभी हमें हॉस्पिटल डाइट का ऑब्जेक्टिव क्या है? हॉस्पिटल डाइट इज ऑल्सो नोन एज थेरेप्यूटिक डाइट विच इज मेनली रिलेटेड टू सम डिजीज. ऐसे नहीं है कि आप किसी को भी उठा के थेरेप्यूटिक डाइट दे रहे हो. थेरेप्यूटिक डाइट इज पर्टिकुलरली डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट स्टेटस, डिफरेंट हेल्थ स्टेटस. अभी ऑब्जेक्टिव क्या है? टू गिव अ डाइट इन कीपिंग विद द एबिलिटी ऑफ द बॉडी मेटाबोलाइजेस ऑफ सर्टेन फूड कॉम्पोजिशन. ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी डाइट दे रहे हो उन्हें और वो आपकी बॉडी में मेटाबोलाइज ही ना हो पाए. तो आपको सबसे पहले तो ऐसा फूड देना है, सबकी फूड चॉइसेस जाननी है बीइंग अ डाइटिशियन. देन आपको ऐसी फूड देना है विच इज़ इजी टू मेटाबोलाइज. ठीक है, टू गिव रिलीफ टू अ पर्टिकुलर ऑर्गन. जैसे मान लो कि किसी को लिवर डिजीज हो गया है, या तो फिर किसी को स्मॉल इंटेस्टाइन में कोई डिजीज हो गया है, तो हम ऐसा खाना प्रोवाइड करेंगे, हम ऐसी डाइट प्रोवाइड करेंगे विच विल बी गिविंग रेस्ट और गिविंग रिलीफ टू दैट पर्टिकुलर ऑर्गन. अगर किसी को जॉन्डिस हुआ है तो हम थोड़ा सा लो फैट डाइट देंगे, क्योंकि फैट इज डायरेक्टली एब्जॉर्ब्ड और मेटाबोलाइज इन द लीवर. फैट हैज डायरेक्ट लिंक टू लीवर. तो किसी को लीवर डिजीज हो रखा है या तो फिर जॉन्डिस हो रखा है, तो उनको हम क्या करेंगे? लीवर को रेस्ट करें, लीवर को रिलीफ दे, ऐसा खाना, ऐसी डाइट प्रोवाइड करेंगे. टू इंक्रीज और डिक्रीज द बॉडी वेट बाई एडिशन और रिडक्शन ऑफ द कैलोरीज. टू ट्रीट क्रॉनिक malnutrition, to adjust the tolerance of the food intake by mouth, to make digestion easier. ये सबसे पहले हम कोई भी डाइट बना रहे, उनका सबसे पहला और बेसिक ऑब्जेक्टिव यही होना चाहिए कि उसको हम डाइजेशन जितना ज़्यादा हो सके, जितनी जल्दी हो सके और जितना आसान हो सके, हम ऐसी डाइजेशन को फॉलो करें. नेक्स्ट इज प्रिंसिपल. हम जो खाना बनाएंगे या तो फिर जिस तरीके से हम बैलेंस डाइट बनाएंगे या तो फिर थेरेप्यूटिक डाइट बनाएंगे, उस चीज़ का कुछ प्रिंसिपल होता है. अब प्रिंसिपल क्या होता है? प्रिंसिपल यही होता है कि हम जो भी कुछ भी काम कर रहे हैं, अपने लाइफ में भी कर रहे हैं या तो फिर कहीं भी कर रहे हैं, उस चीज़ का कुछ प्रिंसिपल होना चाहिए जिसको फॉलो करके हम कोई भी
भी काम करते हैं उसको हम प्रिंसिपल बोलते हैं। किसी भी काम का, किसी भी चीज का प्रिंसिपल होना चाहिए, देन विल गेट अचीव टू आवर ऑब्जेक्टिव्स। द फैक्टर ऑफ हाइट, एज, जेंडर, बॉडी वेट एंड द एक्टिविटी ऑफ द पेशेंट, आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि उस बंदे का, जिनके लिए आप थेरेप्यूटिक डाइट बना रहे हो, उनकी जो क्रेडेंशियल्स है, उनकी जो पर्सनल क्रेडेंशियल्स है, जैसे कि उनकी हाइट, वेट, एज, BMI होगी, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। द न्यूट्रिएंट अमाउंट रिक्वायर्ड फ्रॉम द नॉर्मल बॉडी नीड्स एंड द फूड दैट आर प्रिंसिपल सोर्सेस ऑफ दीज फूड कॉन्स्टिट्यूएंट्स। मतलब आपकी बॉडी को जिस चीज़ की ज़रूरत है, जैसे कि आपको बहुत ज़्यादा प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो रहा है या तो फिर पर्टिकुलर अगर कुछ चीज़ का डेफिशिएंसी हो रहा है, तो हम कोशिश करेंगे कि जो डाइट रहेगा वो उस चीज़ को डोमिनेट करेगा या पर्टिकुलर उसी हिसाब से हम बनाएंगे। द डाइट शुड बी बैलेंस्ड विथ रिस्पेक्टेड मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ऐसा नहीं है कि हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे या तो फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे, ऐसा नहीं है। हम ऐसे फोकस करेंगे जिसमें दोनों चीज़ें बैलेंस रहें अकॉर्डिंग टू फिजिकल कंडीशन। नाउ टाइप्स ऑफ थेरेप्यूटिक डाइट। सबसे पहले अपन जिस डाइट के बारे में पढ़ेंगे दैट इज लिक्विड डाइट। व्हाट दैट इज लिक्विड डाइट? लिक्विड डाइट में क्या होता है? डाइट दैट कंसिस्ट ऑफ फूड दैट कैन बी सर्व्ड इन लिक्विड फॉर्म इन द रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर में या तो रूम टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जो भी खाना, जो भी डाइट अपन लिक्विड दे पाए उसको हम कहते हैं लिक्विड डाइट। अभी लिक्विड डाइट में भी दो तरीके की डाइट होती है, एक होता है क्लियर फ्लूइड डाइट, एक होता है फुल फ्लूइड डाइट। अभी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लियर फ्लूइड डाइट एंड फुल फ्लूइड डाइट? जब तक अपन एग्जाम्पल नहीं पढ़ेंगे तब तक अपने को समझ में नहीं आएगा। क्लियर फ्लूइड डाइट का मतलब यही होता है विच इज क्लियर टू आवर आई, हमारे आंखों के हिसाब से, हमारे देखने के हिसाब से जो डाइट क्लियर होता है उसको हम क्लियर फ्लूइड डाइट बोलते हैं। जैसे कि कोकोनट वाटर हो गया, ठीक है, दैट इज एक्सट्रीमली ट्रांसपेरेंट, दैट इज एक्सट्रीमली क्लियर टू आवर आई। एंड फुल फ्लूइड डाइट में क्या होगा? जैसे कोई पॉरिज हो गया, ठीक है, कोई खीर हो गया, तो फिर दाल का पानी हो गया, बिकॉज वी कैन सी पार्टिकल्स, वी कैन सी कंस्टिट्यूएंट्स इनसाइड इट, तो इट विल बी कंसिडर्ड एट फुल फ्लूइड डाइट। क्लियर फ्लूइड डाइट हम किसे कहते हैं? कॉम्पोज्ड ऑफ फूड विथ लो रेसिड्यू कंटेंट एंड प्रोवाइड क्लियर फ्लूइड एज रूम टेम्परेचर। और फुल फ्लूइड को हम क्या बोलेंगे? फूड एंड फ्लूइड्स आर सेमी लिक्विड इन रूम टेम्परेचर। दिस इज द बेसिक डिफरेंस कि क्लियर फ्लूइड में अपन क्या देखेंगे? वो रूम टेम्परेचर में एकदम लिक्विड है, और फुल फ्लूइड में हम देखेंगे कि वो रूम टेम्परेचर में सेमी लिक्विड है। नेक्स्ट सॉफ्ट डाइट। सॉफ्ट डाइट अगेन लिक्विड के बाद जो आता है उसको हम सॉफ्ट डाइट बोलते हैं, बिकॉज दिस इज अ प्रोग्रेसिव डाइट के पार्ट होते हैं लिक्विड डाइट और सॉफ्ट डाइट। अगर मान लो किसी को बहुत सीवियर कंडीशन है तो सबसे पहले उनको हम लिक्विड डाइट देंगे, उसके बाद हम सॉफ्ट डाइट देंगे। सॉफ्ट डाइट इज द अपग्रेडेड वर्जन ऑफ लिक्विड डाइट। सॉफ्ट डाइट प्रोवाइड लाइटली सीजन, जिसमें ज़्यादा मसाला नहीं रहता है, लो इन फाइबर, लो इन all the spices, all the extreme गरम मसाला and all, and it gives rest to GI tract। या तो फिर आपके माउथ में कोई प्रॉब्लम है, कोई च्युइंग का प्रॉब्लम है, कोई गम में प्रॉब्लम हो, कोई डेंटल प्रॉब्लम है, उसमें भी आप दे सकते हो। एग्जाम्पल क्या हो गया सॉफ्ट डाइट का? एग्जाम्पल दलिया हो सकता है, यू कैन गिव दलिया एज अ सॉफ्ट डाइट। नेक्स्ट वी कम टू ब्लंट डाइट। ब्लंट डाइट अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है, विच इज़ ब्लंट डाइट। ब्लंट का यही मतलब होता है विच इज नॉन ईचिंग और नॉन इरिटेटिंग टू आवर GI ट्रैक्ट। A blunt diet is a diet which is non-irritating chemically, mechanically, which inhibits the gastric secretion. It can be used for the ulcer patient। क्योंकि ब्लंट डाइट में क्या होता है? ब्लंट डाइट में अपने को अपना जो ऑर्गन होता है उनको रेस्ट में डालना होता है, ठीक है। तो ब्लंट डाइट में हम जो देखेंगे, जो स्पाइसेस को छोड़ के जितने भी डाइट होता है, जैसे एग्जाम्पल में आप मान रहे हो खिचड़ी, ठीक है, प्लेन सिंपल खिचड़ी इज द एग्जाम्पल ऑफ ब्लंट डाइट यू कैन टेक। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट डायबिटिक डाइट। अभी डायबिटिक डाइट बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है, क्योंकि डायबिटीज़ इज द नाउ डेज बहुत इम्पॉर्टेंट इशू है आज के डेट में। द डाइट इज एज क्लोज टू द नॉर्मल डाइट एज पॉसिबल टू मीट द न्यूट्रिशनल नीड्स एंड the treatment of the individual patient, used mainly for diabetes patient। Example
एग्जाम्पल आप कुछ भी ले सकते हो। एग्जाम्पल आप ऐसा ले सकते हो कि कॉर्न सूप हो गया, कोई भी किसी भी तरीके का सूप हो गया, जिसमें डायबिटिक डाइट में, देखिए डायबिटिक डाइट में हमें जो मेन चीज़ ध्यान रखना है वो अपना कार्बोहाइड्रेट जो है वो कंट्रोल में खाना है, या तो फिर जो हमारा सिंपल शुगर होता है, जो शक्कर वगैरह होता है, जो स्वीट होता है, उस चीज़ को हम क्या करेंगे, अगेन जो फ्राइड फ्रूट होता है या तो फिर मिठाई वगैरह होता है, ये सारी चीज़ें हमें अवॉइड करना होता है। एंड इट इज़ एज सिमिलर एज बैलेंस डाइट। हम अगर बैलेंस डाइट को थोड़ा कार्ब्स कम करके कंसीडर करेंगे, देन दे विल कंसीडर एज डायबिटिक डाइट। नेक्स्ट इज ग्लूटेन फ्री डाइट। ये भी अभी आज मतलब बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है ग्लूटेन फ्री डाइट। ग्लूटेन इज द प्रोटीन, ग्लूटेन इज नोन एज सीरियल प्रोटीन। हम जो सीरियल खाते हैं, सीरियल्स में पाया जाता है जो प्रोटीन, दैट इज ग्लूटेन। अभी ग्लूटेन से बहुत लोगों का एलर्जी होती है, तो दिस इज वाई विल अवॉइड ग्लूटेन। A gluten-free diet is nutritionally planned that strictly exclude gluten, which is mixture of a protein founded in wheat, mainly in barley, used in managing signs and symptoms of celiac disease। अभी ग्लूटेन के कारण हमारी बॉडी में कुछ डिजीजेज होती हैं, वो डिजीज जो है दैट इज नोन एज सीलियक डिजीज। सीलियक डिजीज इज मेनली कॉज ड्यू टू ग्लूटेन प्रेजेंट इन आवर सीरियल। तो ग्लूटेन क्या था? ग्लूटेन था सीरियल प्रोटीन। अब हम ऐसी कोशिश करेंगे ऐसे फूड्स देने की जिसमें ग्लूटेन ना हो, एज वेल एज हमें क्या करना है, हमें मेनली यही करना है कि हमारी जो कार्ब्स है, कार्ब्स को हम थोड़ा कंट्रोल करें। हम मेनली ऐसे कोशिश करेंगे कि डाइट जो हो वो प्रोटीन रिच हो। एग्जाम्पल, आप कोई भी मिल्क प्रोडक्ट दे सकते हो, कोई भी आप एग्स दे सकते हो, प्रोटीन के सोर्सेज दे सकते हो। नेक्स्ट इज डैश डाइट। अगेन ये भी बहुत ट्रेंड में चल रहा है। डैश डाइट क्या होता है? डैश डाइट इज मेनली कंसिडर्ड एज लो सोडियम डाइट। हमारी जो बॉडी में कोई भी सिचुएशन होता है मेनली रिलेटेड टू CVD दैट हैज डायरेक्ट लिंक टू द सोडियम, अमाउंट ऑफ सोडियम प्रेजेंट इन आवर बॉडी। तो हमें डैश डाइट में यही कंसिडर करना है कि हम लो सोडियम खाना खाएंगे, और लो सोडियम जितना भी अमाउंट रहे, जैसे हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ज़्यादा खाएंगे, हम हाई प्रोटीन वाला प्रोडक्ट नहीं खाएंगे, क्योंकि अगेन वी नो कि प्रोटीन से सोडियम रिटेंशन का डायरेक्ट लिंक रहता है। आप कोई भी प्रोटीन फूड खा रहे हो तो वो हमारी बॉडी की सोडियम जो अमाउंट है सोडियम का, उसको इन्फ्लुएंस करता है। तो अपन क्या करेंगे, अपना मोटो ये रहेगा कि अपन लो सोडियम फूड खाएंगे, इन अ वे हम लो प्रोटीन फूड खाएंगे, और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा डाइटरी फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, ये सारी चीज़ें इंक्लूड करें इन डैश डाइट। सो दीज आर द सेवरल टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल ऑफ थेरेप्यूटिक डाइट्स।